नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 भूगोल का पहला अध्याय उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम संसाधनों के प्रकार और संसाधन संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार। संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना प्रयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और ज़्यादा संशोधन यानी उनमें ज़्यादा परिवर्तन किए बिना ही हम उनको उपयोग में लेते हैं या प्रयोग में ले सकते हैं। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। जैसे वायु, नदी या झरनों का जल, मृदा, खनिज आदि। वायु है, वायु को हम बिना किसी संशोधन के प्रयोग में लेते हैं, यानी बिना किसी परिवर्तन के श्वसन क्रियाओं आदि में प्रयोग में लेते हैं। उसके अलावा नदी व झरनों का जल, नदी व झरनों के जल को हम सीधा प्रयोग में लेते हैं पीने या फसलें उगाने में। उसके अलावा मृदा, मिट्टी में भी हम ज़्यादा परिवर्तन नहीं करते। और खनिज, इनमें से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो निःशुल्क है और प्रकृति की तरफ से हमारे लिए एक उपहार स्वरूप है। उसी प्रकार इनमें से इनको सीधे ही उपयोग में लाया जाता है, उनमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती और हम उनको सीधा ही प्रयोग में ले सकते हैं या काम में ले सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह से उपयोग में लाने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता रहती है। यानी कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन है उनको अच्छी तरह से काम लेने के लिए हमारे को औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है।
जंगल के जितने भी साधन होते हैं उनके लिए हमें ज़्यादातर औजारों की ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थों को काम में लेने के लिए हमें औजारों की भी आवश्यकता होती है और प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, पहला है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के दो प्रकार हो गए, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। पहला है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। ऐसे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं वो नवीकृत प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। इनमें से कुछ असीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे नवीकृत प्राकृतिक संसाधन हैं जो असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं यानी मानव या मनुष्य द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, कार्य किए जाते हैं, उनका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। सौर ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जिस पर मानव द्वारा जो क्रिया की जाती है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार पवन ऊर्जा है वो प्राकृतिक रूप से हमारे को प्रदान होती है, उस पर मानवीय क्रियाकलापों का कोई असर नहीं होता है। अब दूसरा है अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार निश्चित है, इस भंडार के एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः पूरित या नवीकृत होने में हजारों साल लग जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि। अनवीकरणीय संसाधनों में उन संसाधनों को लेंगे जिनका भंडार निश्चित है। अब ये संसाधनों का भंडार क्या है? संसाधनों का भंडार वह चीज है जो संसाधन की उपलब्ध मात्रा को बताती है। संसाधन का भंडार है ये उसकी उपलब्ध मात्रा को बताती है
कि वो जो भी पर्टिकुलर संसाधन है वो कितने टन या कितने मिलियन टन या कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसे कोयले का भंडार होता है तो हम उसका अनुमान लगाते हैं कि उस जगह पर इतने टन या इतने मीट्रिक टन कोयला प्राप्त हुआ है, और उसी प्रकार पेट्रोलियम और गैस का भी अनुमान लगाया जाता है। तो ऐसे संसाधन जिनका भंडार निश्चित है, इस भंडार को एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः पूरित या नवीकृत होने में हजारों साल लग जाते हैं। तो ऐसे संसाधन है वो क्या कहलाएंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस आदि। और इन प्राकृतिक संसाधनों का वितरण यानी इनका जो फैलाव है वो वहाँ के भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। यानी प्राकृतिक संसाधन है किस क्षेत्र में कितने उपलब्ध हैं, उसका जो वितरण है वो कितना है, वो उस स्थान के भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। संसाधनों का दूसरा प्रकार है मानव निर्मित संसाधन। लोगों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से बनाए गए नवीन संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है और उसके निर्माण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है वो मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। जैसे पुल, सड़क, बांध, मकान, मशीनें, वाहन आदि। अब देखिए, पुल है, सड़क है, बांध है, मकान, मशीनें, वाहन आदि, इनका निर्माण मनुष्य करता है और इसके निर्माण में प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग किया जाता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। संसाधनों का तीसरा प्रकार है मानव संसाधन। इससे तात्पर्य लोगों की संख्या एवं योग्यता, मानसिक व शारीरिक से है। मानव संसाधन किसको कहेंगे? लोगों की संख्या, यानी किसी देश के पास या किसी जगह पर कितने लोग हैं वो एक मानव संसाधन कहलाएगा। और जो लोग हैं उनकी योग्यता क्या है? शारीरिक योग्यता या मानसिक योग्यता। जैसे कि हमें कोई पुल बनाना है तो पुल बनाने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। तो पुल बनाने के लिए जो मानसिक रूप से योग्य होंगे वो इस पुल के निर्माण में इंजीनियर आदि का काम करेंगे, और शारीरिक रूप से जो योग्य होंगे वो इसमें मेहनत मजदूरी आदि करेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन में लोगों की संख्या और योग्यता को सम्मिलित किया जाता है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान है वो मानव को संसाधन के रूप में
नहीं मानते। उनका कहना है कि मनुष्य किसी प्रकार का संसाधन नहीं, वह तो संसाधनों का उपयोग करने वाला उपभोक्ता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन विकास यानी अधिक संसाधनों के निर्माण में, आवश्यकताएं जब बढ़ जाती है तो संसाधनों का भी अधिक निर्माण करना पड़ता है। तो इसके संदर्भ में लोगों के कौशल यानी काम करने के तरीकों में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधनों के प्रकार को समझने के बाद हम संसाधन संरक्षण के बारे में जानते हैं। संसाधन संरक्षण संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना व उन्हें नवीकरण के लिए पर्याप्त समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का सफलतापूर्वक यानी अपने को जितनी आवश्यकता होती है उतना ही प्रयोग करना और उनको खराब नहीं करना या उनको बर्बाद नहीं करना। इसके अलावा संसाधनों के नवीकरण के लिए भी पर्याप्त समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे कागज को व्यर्थ न करना, विद्युत का उचित प्रयोग, घर में जल बेकार न करना। अब देखिए संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे। कागज का जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करेंगे और विद्युत का अगर घर में फालतू उपयोग हो रहा हो, जैसे बल्ब जलाने की जरूरत नहीं है, पंखा या कोई भी मशीन है जिस हमें आवश्यकता नहीं है, उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसे चालू नहीं रखना चाहिए। जल की जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करें और अगर काम में नहीं ले रहे हैं तो नल आदि को बंद करते हैं। तो ये सब जल संसाधनों के संरक्षण के तरीके हैं। संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत कोशिकीय विकास कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जितनी आवश्यकता हो उतने संसाधनों का तो उपयोग हमें करना ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी भविष्य के लिए भी हमें उनका संरक्षण करना है और इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर रखना है और इसको हम कहते हैं सतत कोशिकीय विकास कहेंगे। सतत का अर्थ हो गया लगातार, कोशिकीय यानी लगातार उपलब्ध होता रहे, जैसे हमारे को भी उपलब्ध हो और आने वाली
पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो। उसके लिए हमें जितनी आवश्यकता हो उतना तो उपयोग करना ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसका संरक्षण करना जरूरी है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है और हम किस प्रकार संसाधन संरक्षण में क्या योगदान कर सकते हैं, किन किन संसाधनों का आज के बाद संरक्षण करेंगे, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में हमने संसाधनों के प्रकार और उनके संरक्षण के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आपके सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।